अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? खैरियत से हैं? आज हम साइंस में चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, एटम्स। चैप्टर नंबर 8 है एटम्स। एटम्स के मुताबिक जानेंगे एटम्स होते क्या है। देखें, जिस तरीके से जानदार जो है हमने पहले सब्जेक्ट पढ़ा था कि जिस तरह जानदार जो है सेल से मिलकर बनते हैं। सबसे छोटा यूनिट किसी भी जानदार का सेल होता है, ठीक है ना? सेल से मिलके बनते हैं। इसी तरीके से जितनी बेजान चीज़ें हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो सारी जो है उनका बेसिक जो होता है वो एटम कहलाता है। एन एटम इज द स्मॉल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन एग्जिस्ट। एटम किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा कहलाता है। A chemical symbol represent one atom or an of an element. Chemical symbols जो है वो हमें बता रहे होते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं किसी भी एलिमेंट में उस एटम को। A chemical formula represent one molecule of an element or a compound. केमिकल फार्मूला जो है वो फिर क्या रिप्रेजेंट कर बता रहा होता है, मॉलिक्यूल्स के बारे में बता रहा होता है कि इस एलिमेंट में या इस कंपाउंड में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, जो केमिकल फार्मूला बता रहा होता है हमें। All atom consist of three particles, electrons, protons and neutrons. एटम सबसे छोटा हिस्सा, किसी भी मात्रे का सबसे छोटा हिस्सा एटम होता है। फिर एटम को भी इन्होंने तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर शेल बना रहा होता है किसी भी एटम का। द सेंटर ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। ये जो बात मैंने अभी बताई कि जो सेंटर होता है वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियस कहलाएगा। डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इन देयर एटम्स। हर एक एलिमेंट में प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो मुख्तलिफ होती है। इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन एनर्जी लेवल्स और शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेल बना रहे होते हैं और एनर्जी लेवल उसका शो कर रहे होते हैं, किसका, किसी भी एटम का। न्यूक्लियस के बाहर एक शेल बना के रखते हैं इलेक्ट्रॉन्स। The atomic of an element is the number of proton contained in one atom of the element. एटॉमिक नंबर जो है वो किसी भी एलिमेंट का में प्रोटॉन के एक एटम के एक एटम में प्रोटॉन की तादाद को हम क्या कहते हैं, उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन वन एटम ऑफ द एलिमेंट। मास क्या कहलाता है, एटॉमिक नंबर कहलाता है खाली प्रोटॉन के तादाद, जबकि मास क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद को मिला के जो नंबर बनता है वो हमारा क्या कहलाएगा, मास कहलाएगा। एटम्स आर लिंक्ड टुगेदर इन मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्डिंग की वजह से एटम जो है आपस में मॉलिक्यूल्स की सूरत में मिले हुए होते हैं। एन आयन इज चार्ज पार्टिकल फॉर्म एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स गेन वन और इलेक्ट्रॉन बनता है। इस पे चार्ज होते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। ये किस तरीके से बनते हैं, या तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा या किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो उससे ये चार्ज बनते हैं इन पे। एन आयोनिक बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड formed by the transfer of one or more electrons from the outer shell of a metal atoms to the outer shell of the non-metal atom. आयोनिक बॉन्ड क्या होता है कि किसी भी मेटल में से, मेटल एलिमेंट्स में से इलेक्ट्रॉन बाहर की रो में, जो लेयर में, बाहर की लेयर में जो इलेक्ट्रॉन वो मेटल से निकल के एटम्स में चला जाए, तो ये फिर क्या बन जाता है, आयोनिक बॉन्ड बन जाता है। Ionic compounds are usually solid that will only melt at a very high temperature. Ionic compounds जो होते हैं वो ज़्यादातर जो है वो बहुत सख्त होते हैं, और ये सख्त होने इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी ये हीट पे नहीं बल्कि इनके लिए एक्स्ट्रा हीट चाहिए होती है, जिस पे ये पहुंच मेल्ट होना शुरू होते हैं, गलना शुरू होते हैं। Valence bond is chemical found atoms share their outermost electrons. Valence bond क्या है, जब इलेक्ट्रॉन कि देखें इसमें आपको आगे बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन की मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं, ठीक है, आपको मुख्तलिफ लेयर्स बताइए। इसमें
कि आउटर लेयर में से इलेक्ट्रॉन जो है निकल के एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन में चला जाए तो वो कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड। वो क्या कहलाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड। द मॉलिक्यूल्स formed when atoms are held together by covalent bonds can contain a small number of atoms such as water and carbon dioxide, or a very large number of atoms such as those in polythene and polystyrene. इस बॉन्डिंग के नतीजे में क्या होता है कि बाज़ दफ़ा या बहुत ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन या फिर बहुत कम इलेक्ट्रॉन हमारे पास आते हैं। ठीक है। Valency of an element in a compound is the number of chemical bond which one atom of the element can form in one molecule of the compound. Valency क्या होता है? Valency होता है कि दो एलिमेंट्स के एटम्स मिलके जो उनकी पावर बनती है वो उसकी क्या कहलाएगी? वैलेंसी कहलाएगी। वो उसकी क्या कहलाएगी? ठीक है ना। अच्छा, एटम से पहले किसने डिस्कवर किए? इन 1911 द न्यूजीलैंड बॉर्न फिजिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड डिस्कवर्ड दैट एटम्स हैव अ टिनी डेंस न्यूक्लियस। ये न्यूजीलैंड का एक साइंसदान था, रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, उसने ये बताया था। इनसाइड द एटम भी पढ़ लिया हमने, इलेक्ट्रॉन शेल भी पढ़ लिया। ठीक है। अच्छा, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर अभी हमने पढ़ा था कि उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो कितनी होगी, वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल तो है H है। ठीक है। एटॉमिक नंबर 1 है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके कितने? 1 है। फर्स्ट शेल में ही होता है, एक ही है, एक ही शेल होता है, उसी में इसका एक है। इसी तरीके से मुख्तलिफ सारे दिए हुए हैं। ठीक है। अब एटॉमिक एनर्जी वगैरह किस चीज़ में यूज़ होती है, कैसे होती है, जब क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा मैं तो उसमें आपको ये तरीके से एक्सप्लेन, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर है वो आपको दूंगा और उनको एक्सप्लेन भी कर दूंगा ताकि आपको आपका रिटन वर्क भी कंप्लीट हो जाए। चैप्टर में से अगर कुछ आपको पूछना है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसी पे लिंक पे व्हाट्सएप कर लें और आपको इंशाल्लाह ताला जो भी क्वेश्चन है आपका आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन आंसर भेजूंगा। तो फिर आप जो है अब मुझे मंडे को, कमिंग मंडे को आप मुझे कंप्लीट कॉपीज चेक कराएंगे। चैप्टर नंबर 8 एटम्स मुझे कंप्लीट चेक कराएंगे ताकि जिसका काम कंप्लीट अगर नहीं हुआ तो फिर उसको नया चैप्टर, नया लेक्चर नहीं दिया जाएगा, फिर वो पीछे रह जाएंगे। तो आप लोग जो है वक्त आपके पास पूरा रहा है तो इंशाल्लाह ये काम इतना ज़्यादा नहीं है। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम।